Hello everyone, welcome to Manta. My name is Pranay Sharma, and this is the second session of mensuration. What we have already discussed is what do we understand by mensuration. जैसे हमने एरिया और पैरामीटर देखा था, अब हम बात करते हैं सॉलिड शेप की। सॉलिड शेप के अंदर हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या इसके अंदर चीजों को इनकलकेट कर पाएंगे। तो इसके अंदर अभी आगे चलते हैं, तो जिसमें आपको कई सारी टर्मिनोलॉजीज पता पड़ेंगी। अभी तक हम लोग टू डायमेंशनल फिगर के बारे में डील कर रहे थे। मैंने आपको 2D बहुत अच्छे से समझाया था लास्ट क्लास में कि टू डायमेंशनल क्या होता है। जैसे कि मेरे घर का एक फैन खराब हो गया है, ठीक है, और मैंने एक रोबोट को बुलाया, उसको बोला कि आप उसको रिपेयर करो। तो रोबोट को ऐसे ही बोल दूंगा मैं तो वो चला तो जाएगा नहीं कि मेरे रूम भैया ऊपर सेकंड फ्लोर पे जाके रिपेयर कर दो। ऐसा तो नहीं होगा। मुझे उसको क्लासिफाइड इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। मैं उसको कैसे दूंगा क्लासिफाइड इंस्ट्रक्शंस? कि इतना यूनिट एक्स डायरेक्शन में चलो, इतना यूनिट वाई डायरेक्शन में चलो, तो आपको मेरा पंखा मिल जाएगा। राइट। तो ये क्लासिफाइड इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको जो कहाँ आप कैसे दे सकते हैं, वो आप सिंक्रोनाइज फॉर्मेट में दे सकते हैं। तो इसलिए दो ही पैरामीटर की जरूरत पड़ी, इसलिए उसको 2D बोला गया। लेकिन रियल लाइफ जो है वो चीजें, उसमें चीजें अलग होती हैं। अगर आप अपने रूम का एक कोना देखोगे, कॉर्नर, टॉप टॉप राइट टॉप लेफ्ट, जो भी आप कॉर्नर देखोगे, उधर आपको तीन लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करती हुई दिखेंगी, एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे वो। ठीक है। तो वो थ्री मतलब स्पेस में कोई भी चीज को आपको डिफाइन करने के लिए थ्री डायमेंशनल, थ्री पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो थ्री डायमेंशनल कहलाता है। ये सारे 2D फिगर्स हैं। क्योंकि सर्कल को डिफाइन करने के लिए उसका सेंटर और उसकी रेडियस की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो और जो भी रेडियस और सेंटर है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो जाता है जैसे वर्टेक्स है इधर रेक्टेंगल के, तो वो 2 डायमेंशन में हो जाएंगे। एक्स एक्सिस में तक चलो, वाई में तक चलो, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। राइट। सॉलिड शेप ही होते हैं जो 3D होते हैं रियल लाइफ में, जो हमें दिखते हैं। उनका लेंथ, जैसे इस क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड क्या होता है? माचिस का डिब्बा। या जिस रूम में अभी अपन बैठे हैं, या जिस रूम से मैं क्लास ले रहा हूँ, वो भी क्यूबॉइडल है। कुछ ऐसे रूम भी होते हैं जो क्यूब की फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम लोग अमूमन जो चीजें होती है वो क्यूबॉइडल होती है, जिनका लेंथ, विड्थ और हाइट अलग अलग होता है। क्यूब के अंदर क्या होता है? सब एक होता है। ठीक है। तो सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर इज, आप इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको आप जो नॉर्मल सिलेंडर हमारे घर में आता है हाउस होल्ड, वो सिलेंडर भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। होता कैसा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी होगा। जैसे एक रेक्टेंगुलर शीट है, अगर मैं ये उसके लेंथ हो गई, उसकी ब्रेथ हो गई। अगर मैं इसको लेंथ के अलोंग मान लो ऐसे फोल्ड कर दूंगा और ऐसे ही गोल बना दूंगा, ठीक है, तो अब जो मेरे पास ये गोल जैसा बचा ना, ये सिलेंडर बन गया। तो लेंथ इसकी सरकमफेरेंस बन गई, और ये जो विड्थ थी वो हाइट बन गई। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हम आगे इससे डील करेंगे। स्फेयर क्या होता है? फुटबॉल। ठीक है। क्रिकेट बॉल, ये स्फेयर है। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय समथिंग। और सरफेस एरिया वो एरिया कितना घेर रहा है, उसके सरफेस का एरिया कितना है। ठीक है। दो तरह के एरिया पढ़ेंगे, लिटरल सरफेस और टोटल सरफेस, वो दोनों में बताऊंगा क्या होता है। सबसे पहले हम लोग डील करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? जैसे ये हो सकता है कि आपको कई सारी चीजें इसमें इंफॉर्मेटिव लगे, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन इंफॉर्मेटिव ज्यादा सेशन रहता है कई जगह पे जब स्टार्टिंग में अपन डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्डाइज आते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से फील आए कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। और क्योंकि वीडियो की लेंथ उतनी ज्यादा नहीं रखते हैं जिससे कि आपको, आप मतलब एक एक घंटे तक देखो तो आप बोर हो जाओ कि हो क्या रहा है। लाइव क्लास में इंटरेक्शन होता है तो वहां पे 1 घंटा इज जस्टिफाइड। बट रिकॉर्डिंग्स अगर कहीं पे ऐसा होता है कि आप बाद में रिप्लेस देख रहे हो किसी भी सेशन के, तो उसमें आपको ये दिक्कत आ सकती है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर हम लोग अब क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। क्यूबॉइड क्या होता है? माचिस का डिब्बा, जिसके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों तीनों ही अलग होता है। ब्रेथ की जगह मैं विड्थ बोलूंगा यहाँ पे, वो ज्यादा ऑप्टिमम होगा। और सब राइट एंगल पे रहते हैं। 6 फेसेस, आपने 6 फेसेस दिख रहे हैं, 1 2 3 मार्क कर रखे, 4 5 6, कुछ ऐसा होता है। देखो, GIF अच्छे से दिख रहा होगा आपको। ठीक है। ये क्यूबॉइड था, और इसको ओपन किया तो इसके ऐसे फेसेस दिखे, इसको कहते हैं फेसेस।
अब वो बोल रहे हैं कि कौन कौन से पेयर ऑफ कलर, विच पेयर ऑफ कलर्स ऑफ रेक्टेंगल्स रेक्टेंगुलर फिगर्स आर सेम। जैसे 1 और 6 का सेम है, 3 और 4 का सेम है, 5 और 6 का सेम है, इनका एरिया सेम होगा। 5 और 2 का सेम है, इनका एरिया सेम होगा। ठीक है। फ्रंट व्यू बैक व्यू आपको पता ही है। एलबीएच आपको पता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट के लिए यूज करते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जब मैं सारे जो फेसेस है उनका सरफेस एक एरिया कैलकुलेट करूंगा और उसको ऐड कर दूंगा। तो आप ये देखिए कि अगर फर्स्ट और सिक्स की बात करें, फर्स्ट वाले की, तो लेंथ इंटू हाइट होगा, L इंटू H। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, राइट, फर्स्ट और सिक्स का। सिमिलरली अगर पीछे जाएंगे तो, इससे पीछे जाएंगे तो सेकंड के अपोजिट कौन था? सेकंड और फिफ्थ का इनका सेम रहेगा। सेकंड आपको ऊपर दिख रही है, मतलब B इंटू L हो जाएगा सेकंड। ठीक है, LB सेकंड और फिफ्थ। वैसे ही थर्ड और फोर्थ B इंटू H। सबको ऐड करो तो 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो ये नोट्स में तो आपको मिल ही जाएगा। ये टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। एक और चीज होती है जिसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अभी दिवाली का समय है, हम लोग हमारे घर में व्हाइट वॉश कराते हैं। तो हम लोग व्हाइट वॉश कराते समय, देखो टॉप जो होता है, ऊपर जो छत होती है, बिकॉज ऑफ कलर कॉम्बिनेशन हम उसका दूसरा कलर रखते हैं। तो टॉप पे हम कलर वैसा नहीं करते जैसा हम बाकी दीवारों पे कर रहे हैं। और एक बॉटम को हम हटा देते हैं। बॉटम पे भी हम कलर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि फ्लोर पे कलर करोगे तो चलेंगे कहाँ पे? तो टॉप और बॉटम को हम हटा देते हैं। तो अगर आपने टॉप और बॉटम को हटा दिया तो अब जो 4 दीवारें बची है वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। उनका जो एरिया है वो लेटरल सरफेस होगा। इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। ठीक है। तो जो बचे हुए आपके, देखो यहाँ पे GIF से आपको समझ में आएगा। अगर 2 और 5 को उड़ा दिया हमने तो 1, 3, 6 और 4 आपके पास में बचा है। आपको यहाँ हाईलाइट करके दिख रहा होगा आराम से। आप इनका एरिया कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 2 टाइम्स H L प्लस B। यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट इफ यू वांट। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ऐसे ही मजा आएगा इसके अंदर, राइट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हेन टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया एंड व्हेन टू फाइंड लेटरल सरफेस एरिया, चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में लोगों को दिक्कत होती है कि कब कब क्या कैलकुलेट करना है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं। जब वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ होल रूम, इट इज नोन एज टोटल सरफेस एरिया। बट इफ वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द रूम टू पेंट द वॉल्स, इट इज लेटरल सरफेस एरिया, सिंस जनरली वी डू नॉट पेंट द सीलिंग एंड फ्लोर। ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड whose लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर दिस। कुछ भी नहीं करना हमें। लेंथ कितनी दे रखी है 16, ब्रेथ कितनी दे रखी है, पहले गिवन डेटा लिख लो 8, फिर हाइट कितनी दे रखी है 6। सब सेंटीमीटर में है तो मैं इसको सेंटीमीटर को एक अलग ही रख रहा हूँ। ठीक है, यूनिट सेम है, कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL रख दिया जाए। 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, 2 टाइम्स, ये कितना हो गया? इनको ऐड करो, 128, 48। ठीक है, आंसर आ गया 544। देखिए हमने कितना अच्छा, इजी गोइंग के अंदर हमने इस चीज को कर लिया। एनोटेट ले लेते हैं। द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 20 मीटर्स, अब यहाँ मीटर्स में दे दिया। ब्रेथ इज 16 मीटर्स, फाइन। हाइट इज 9 मीटर्स, फाइन। एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? LSA 2H L प्लस B। फॉर्मूला जरूर लिखना है नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। 2 इंटू H इज ये 9, L प्लस B मीन्स 20 प्लस 16। ये कितना हो गया 6। 36 इंटू ये कितना हो गया 8। 6 8 48, तो 24 28, 288 मीटर स्क्वायर। आगे आपका आंसर। Oops.
वो 9 था, मैंने 4 ले लिया था, अगर आपको ध्यान हो तो। ये 9 था, यहाँ पे मैंने 4 इसको ले लिया था। ये जो चीज़ है आपकी, ये मैंने 4 ले ली थी। तो अगर आप इसको 4 लोगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 इंटू 8 36 हो गया। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 48, और ये हो गया 4, ये इसलिए मेरा 288 आ गया था, जो कि गलत है क्योंकि मैंने इसको 9 की जगह 4 ले लिया था। ठीक है। तो ऐसी गलतियां अमूमन हो जाती हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच पीपल, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।